अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। Thank you, Alia. Dr. Emirali sir and Vice President Dr. Nasreen Fatima ma'am to felicitate our guests with traditional yashmat. Feroz Ahmed Khan sir. A very warm welcome to our guest of honor, Special guest of occasion, Chief Medical Officer. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे Quran to grace the stage and recite few verses of Quran Sharif. Now, we would like to request President Honorable Chief Executive Councillor, question. मुयस्सर किसी को हुई न सआदत काबे में विलादत मस्जिद में शाही और इसमें हम मदद करेंगे और आप लोगों का मैसेज पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। यह हमारे सीएससी चित्ता में मोबाइल टीम जुड़ गया है। पायलट प्रोजेक्ट वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं। नेक्स्ट, पानीघर में हमारे जो मोबाइल टीम है वहाँ पे भी यही कैंप करा है, वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की तादाद है। ये सारे 2022 में हुए हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सीएससी सांको में हमारा ये अवेयरनेस कैंप कराया था। वहाँ पे मोर देन 120 जो हमारे हेल्थ पर्पज और कॉलेज स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, नेहरू युवा केंद्र की जेएनवी हमारे ज़ैनबिया के जो मेंबर्स हैं वॉलंटियर्स, इनके साथ हमारा इंटरेक्टिव सेशन हुआ था। पीएससी शरगोल वहाँ पे हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं। इसमें हमारे सुषमा भी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। टीएचडी ब्लॉक में तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ था जिसमें हमारे तकरीबन 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं। हिस्सा लिया था। हमारे जो म्यूनिसिपल कप जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया था, पहले जब शुरू में जब ये इसका हमें आइडिया नहीं था, उसको पता हमने सैनिटरी पैड्स रीयूजेबल और कुछ पैंटीज हमने डिस्ट्रीब्यूट करने का ये सोचा था, तब किया था। उसके बाद फिर हमने म्यूनिसिपल कप परचेज किए और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किए। जो 700+ है उसमें वो भी इंक्लूड है। इसके बाद में आप लोगों को खासकर जो हमारे जो फीमेल सेक्शन है उनके लिए एक अच्छा मतलब न्यूज़ है ये, क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रेजेंटेशन बहुत लेट होता है। कोई भी कैंसर हो, डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है, और जब डायग्नोस होता है तो उस वक्त काफ़ी स्ट्रेस गुजरा हुआ होता है। तो एज ए डॉक्टर हम समझ सकते हैं, लेकिन जो आम जो पब्लिक है उनको इसका कोई आइडिया नहीं होता है और बीमारी को हल्का लेके घरों में भेज जाते हैं, छुपाते हैं। कोई भी कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, लेकिन कुछ बीमारी ऐसे होते हैं जो आपको जानलेवा बन सकते हैं, जिसको बचा सकते थे। तो इनमें से एक चीज़ है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का काम यहाँ पे नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, और इसी को हमने ठान लिया कि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हम करें और इसको देखें कि हमारे कम्युनिटी में सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस प्रेवलेंस कितना है, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। इसको हमने लिया है
प्रोजेक्ट बना लिया है। इसका जो भी हमें चाहिए टेस्ट करने के लिए, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग करने में 30 ईयर से एबोव जो हमारे जो सिस्टर्स हैं उनका स्क्रीनिंग होगा। हम देखेंगे कि यहाँ पे है भी कि नहीं है। अगर है कुछ परसेंटेज, अगर एक भी 100 में से एक भी निकल गया, वो भी तो हमारे ही बहन होगी, कोई भी हो, तो हम उसको इस जो हेल्थ प्रॉब्लम है इसमें क्यों रखें। तो अगर ना निकले तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है, अगर निकले तो उसको स्क्रीन आउट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इंशाल्लाह जल्दी हम इस मिशन को भी ले लेंगे। और ये हमारा एक अपकमिंग प्रोग्राम है। हम उम्मीद रखते हैं कि इसके बारे में भी अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक टेस्ट करना होता है जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए एक्सपर्ट बहुत चाहिए हमें, जो पैथोलॉजिस्ट हैं। इसके जो टेस्ट करने का जो चीज वो सामान जो वो बहुत महंगा होता है, और उसके लिए टेक्नीशियन की टेक्निकल एक्सपर्टीज की बहुत जरूरत होता है। हालांकि हमारे पास पैथोलॉजिस्ट है, लेकिन उसके लिए बाकी जो टेक्निकल पावर है वो बहुत जरूरी होता है, वो शायद हमें मुश्किल है। तो इसमें हमारे पास और जो रैपिड पैप जो टेस्ट है वो बहुत इजी है, इसका रिजल्ट भी जल्दी आता है। ये हम फ्री में लोगों तक पहुंचाएंगे, ये टेस्ट करा देंगे। इसके लिए भी आप लोगों को हमें एडवोकेसी करना पड़ेगा। आप लोग इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना पड़ेगा कि अगर जब हमारा टीम जाएगा लोगों तक इस सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, तो आप लोग जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, आप लोगों ने लोगों को समझाना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोऑपरेट करना है। जैसे देखिए टीबी के लिए स्प्यूटम कलेक्शन करना हमारे लिए इतना प्रॉब्लम होता था। जब हम इसका अवेयरनेस देते हैं तो लोग आते हैं, हमें स्प्यूटम देते हैं और नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है, तो ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक होता है। वैसे ही इसके साथ भी बहुत सारे स्टिग्मास एसोसिएटेड होते हैं, और इस पे भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसके भी स्टिग्मास, इसके भी डिफिकल्टीज, इसके भी हिंड्रेंसेस आप तक हो जाएंगे, तब आप लोगों को फिर मदद किया जाएगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग हमारे जो आने वाले जो प्रोग्राम है, इस जो मिनिस्ट्रियल हाइजीन पे, इसको पसंद करेंगे। पसंद करके ये मैसेज आप लोगों तक ले लेंगे कि ये मिशन जो है हमें दिलो जान से अपने लोगों के लिए, बिला मजहब मिल्लत रंग नस्ल, कोई ये वो सफ़ेद काला ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें लोगों के लिए काम करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि हमारा साथ दें इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए। ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों का है, और आप लोगों के थ्रू होगा। ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं। मैं इसी तरह से उम्मीद रखता हूँ सर्वाइकल कैंसर पे जो हमारा प्रोग्राम जब हम लॉन्च करेंगे उस वक्त भी आप लोग हमें साथ देंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से शुक्रिया रुखसत लेना चाहता हूँ। फिर एक बार आप लोगों का यहाँ पे तशरीफ लाने और दिलचस्पी से सुनने और इसको बाहर सोसाइटी में लेने के लिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग पहले तो सेशन को एंजॉय करेंगे, और फिर हमारा जो टोकन ऑफ लव आप लोगों को दिया जाएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे आप लोग। इसी के साथ मैं उसको चाहता हूँ। आखिर में आप सबों को फिर एक बार ईद मुबारक। क्योंकि मुझे मैडम ने बोला है कि मेंस्ट्रुअल कप्स के एविडेंसेस सपोर्टिंग द यूज ऑफ मेंस्ट्रुअल कप्स बोलूं, इससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि आप क्यों मेंस्ट्रुअल पैड्स यूज करते हैं? आपके पास क्या एविडेंसेस हैं जिनके बेसिस पे आप यूज करना शुरू कर चुके हैं मेंस्ट्रुअल पैड्स? कोई आइडिया है आप किसके कहने पे आपने शुरू किया है मेंस्ट्रुअल पैड्स यूज करना? अब हमारा ये एक हैबिट बन गया है क्योंकि हर कोई यूज करता है, इसको क्राउड मेंटालिटी कहते हैं। स्लाइड प्लीज। इसमें क्या होता है, अगर आप में से 10 लड़कियां यहाँ से शोर मचा के बाहर भाग जाएंगी तो सारी भाग जाएंगी। इसका क्या मतलब है कि हम एक ग्रुप में, एक क्राउड की तरह काम करते हैं। अगला बंदा यूज कर रहा है, वो यूज कर रही है तो मैं भी यूज करूंगी। ये एक मेंटालिटी होती है जिसको हम अंधाधुंध फॉलो करते हैं। ये हम इंसानों में ये एक आदत है। असल में इंसानों की आदत नहीं है, जानवरों की आदत है। क्योंकि एक हाथी जो लीड करती है किसी भी इसको, तो वो जहां जाती है, एक हथनी या जो हाथी जो लीडर होता है उसी के पीछे पीछे सारे जाते हैं। तो ये एक्चुअल में एक मेंटालिटी है उन क्राउड्स की। तो हमारी जो मेंटालिटी होनी चाहिए, हमारी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेंटालिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम जो पैड्स यूज करते हैं उसमें क्या चीजें होती हैं और क्या एविडेंसेस हैं जिनको आप देख के सोचेंगे कि शायद मैं गलत कर रही हूँ। पैड्स जो बनते हैं उसमें 5 to 10% कॉटन है और बाकी सारा प्लास्टिक है, जिसमें एब्जॉर्बेबल प्लास्टिक जो अपना साइज बढ़ा देगा। तो जो कॉटन है, आपको इंडियन कॉटन का
अभी अभी आप मैं पैड्स के बारे में खत्म कर देती हूँ। तो एक लेडी, लेकिन इट लास्ट फॉर 8 to 10 years। आप सोचिए 8 to 10 years आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली आपको इकोनॉमिकली फ्रेंडली है। नेक्स्ट, हम सब लेते हैं, जिंदा तो हम सब हैं। इन लोगों के लिए अगर आप कुछ करोगे तो ही ये बेचारे अच्छा कुछ एरियाज जैसे यूपी गर्म एरियाज में ये बेचारे ड्रेन में घुसते हैं पैड्स निकालने के लिए सारा, बिकॉज ये जो पैड्स में जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं, वो फैलते जाते हैं। साइज मेंटल एनजीओ है, इसने स्टडी किया था इस पे, तो उन्होंने पाया है कि ये जो सैनिटरी पैड्स है, अदर देन जो मैंने आपको शुरू में दिखाया पैड्स के बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अदर देन दैट नेक्स्ट इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है थैलेट। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब एक Miss Shireen, Vice Principal, Army Goodwill School, Harka Bahadur, Miss Hakima Bano, CHO, will present a small skit for us. The story is based on a real incident, story of a young girl who was ignored, misunderstood and neglected. उठो बहन, जल्दी से उठो, मामा आ रहे। मामा का आपको पता है ना, जल्दी से उठो। दीदी थोड़ा सोने दो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है आज। ये लड़की अभी तक नहीं उठी, आज इसको स्कूल नहीं जाना है। उठो बेटा, उठाया था इसको। उठो बेटा, स्कूल नहीं जाना है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। जब भी देखो आपको बहाने करने, आज फिर कुछ लर्न नहीं किया होगा। चलो उठो, कुछ नहीं है, उठ जाओ। या होमवर्क नहीं किया होगा या कुछ लर्न नहीं किया होगा। जब भी देखो बहाने करते रहे। सच में दर्द हो रहा है मेरे पेट में। चलो बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। अब अच्छे से तैयारी करना, आपका एग्जाम्स भी आने वाला है। ठीक है बहन। वैसे छोटी कहाँ रह गई आज? वो तैयार हो रही है। मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ इसको फिर से? क्या हो गया? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे। अरे कुछ नहीं है, फिर से बहाने शुरू किए। महीने बीत गए, साल हो गए, अभी भी पेट में दर्द। हमेशा बहाने करते रहो बस। अभी इसको सच में दर्द है। अब आप भी जुड़ गए इसके साथ बहानों में। कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द हो कुछ रहा नहीं है। होगा, मैं आपके साथ आ जाऊँ आराम से। चलो चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहन, क्या हुआ आपको? बहन बहन उठो। मम्मी इसको कुछ हो गया, सच में आ जा जल्दी से। क्या हुआ इसको? पता नहीं, इसको अचानक से कुछ। आप लोग ने फिर खेल खेल में लगने दिया होगा। उठो बेटा, उठो, उठ जाओ। क्या हो गया इसको? जाओ पानी लेके आ जाओ। क्या हुआ बेटा? उठो, उठ जाओ, जल्दी पानी लेके आओ। अरे इसको तो होश नहीं आ रहा, लगता है एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा। हेलो जी, एम्बुलेंस इमरजेंसी है, प्लीज आप हाउसिंग कॉलोनी बडगाम आ जाइए, जल्दी आ जाइएगा। उठो बेटा, उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग। ठीक है आपकी बेटी आज? अभी तो ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, अब तो ठीक लग रही है। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहिबा? हाँ, आप इनकी मम्मी है ना, आप प्लीज मेरे साथ चलिए मैम, आ जाइए। बेटा खैर रखना। बैठ जाइए प्लीज। आपकी बड़ी बेटी बोल रही थी मुझे स्कूल नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है, या कभी खाना दो तो मम्मी मुझे खाना नहीं खाना है, पेट में दर्द हो रहा है। मुझे लगा शायद कुछ बहाने कर रही होगी। अच्छा, आप तो उनकी मम्मी हैं, आपको चाहिए था कि कम से कम डॉक्टर डिसाइड करे कि वो सीरियस कोई इशू है या कोई सादा सा बहाना है। वो डिसाइड करने वाले डॉक्टर होते तो अच्छा रहता। आपकी बेटी को एक मेडिकल कंडीशन जिसको इम्परफोरेट हाइमन कहते हैं वो था। इसमें आपका ब्लड जो है रहेगा,
तो कल हमने काफ़ी ब्लड इनको ड्रेन किया है, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम थोड़े से कुछ पक्का नहीं कह सकते कि कैसा रहेगा। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो नहीं ना डॉक्टर? नहीं, ऐसा मेरा मतलब ये नहीं है कि होगा। अगर प्रेगनेंसी में इश्यूज हो सकते हैं तो उसके भी इलाज हैं कि बेटी के डिस्चार्ज के टाइम तो आप उसको संभाल के रखना। उसमें हमने सारा प्रोसीजर लिखा है कि हमने क्या किया था। तो फर्दर इनको जब प्रेगनेंसी में इश्यूज होंगे तब आप वो उनको दिखाएंगे तो उनको काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इसमें फेलोपियन ट्यूब आपने सुना होगा, उसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो थोड़ा सा इन्फेक्शंस की वजह से वो ब्लॉक हो सकता है और वो आराम से खुल जाते हैं। वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो बस ये है कि टाइम पे इलाज हो जाए तो अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहिबा। मिलियन टन्स ऑफ सैनिटरी पैड्स हमारे म्यूनिसिपल लैंडफिल्स में चला जाता है, जो कि do these things. Thank you so much for calling me on the stage. Thank you so much. मुझे फख्र महसूस होता है और खुशी भी है कि मुझे बोलने का एक मौका मिला थोड़ा सा। जो है वो मुनक़्क़द किया जाए ताकि हमारे वो बच्चे जो एडोलेसेंस, खासकर वो बच्चे के लिए किसी को चुनते हैं तो उसका बड़ा थॉरोली उसके वेरिफिकेशन होती है। ये नहीं कि किसी ने रिकमेंड कर दिया तो किसी ने ऐलान कर दिया, वो नहीं। स्टेट जो है गवर्नमेंट डिफरेंट एजेंसी से उसका पूरा वेरिफिकेशन करता है कि वाकई जिस चीज़ के लिए जिसने रिकमेंड किया है, जिस काम के लिए जो काम ये कर रहे हैं, उसमें ये लोग कहाँ तक सक्सेस हुए हैं, या इनका इन्वॉल्वमेंट किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी और चीज़ से तो नहीं है। ये सारा चीज़ देखने के बाद एक हाई लेवल कमेटी। I would like to request Joint Director Shri Imtiaz Kachu sir to present token of gratitude to Program Officer Said Jamal sir to distribute it among all ICDS workers.